बंगाल में तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए 4 अभिनेताओं को इस बार टिकट दी गई है बीजेपी की तरफ से। इनमें से एक है पायल सरकार, जो कि जाने माने एक्ट्रेस है टॉलीवुड के। पायल, ये बताइए कि कितनी तैयार हैं आप इस लड़ाई के लिए, क्योंकि अलग है, आप जिस फील्ड से है ये कम्प्लीटली अलग है, तो कितनी तैयार है आप? जी, मैं अवेयर हूँ कि ये एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड है, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका वो इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। हाँ, लेकिन अभी जिस तरह से इसका एक प्रोसेस है, जैसे आपने बोला कि ये एक चुनाव है, उसका रिज़ल्ट है, बिफोर दैट उसका एक कैंपेन है या अपना स्ट्रैटेजी है, तो उसके लिए जिस पार्टी से मैं इस वक्त बिलोंग करती हूँ, दे आर हेल्पिंग मी अ लॉट। ऑब्वियसली उनका पूरा सजेशंस, एडवाइस, गाइडलाइंस, स्ट्रेटेजी सब कुछ है। लेकिन मुझे एक चीज़ लगता है कि एक मेरा मानना है कि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, बेहाला ईस्ट, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। और एक चीज़ है, लेकिन एक और ये भी एक बात है कि बेहाला के साथ मेरा कनेक्शन बहुत पुराना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बेहाला में रहते हैं, तो मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा है। दुर्गा पूजा में मैं जाती हूँ वहाँ, और 1.5-2 साल तक मैं ऑलमोस्ट एवरी डे बेहाला क्रॉस करके जोका की तरफ जाती थी। सो बेहाला के रोड्स एंड एवरीथिंग मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बिल्कुल अननोन एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ऐसा नहीं है। और मैं कोलकाता से ही बिलोंग करती हूँ। कोलकाता का जितने भी पार्ट है थोड़ा बहुत मतलब मैं जानती हूँ, तो बेहाला मेरे लिए कंप्लीट अननोन एक जगह नहीं है। मैं जानती हूँ, वहाँ के लोगों को जानती हूँ, वहाँ के प्रॉब्लम्स जानती हूँ। हाँ, और भी प्रॉब्लम्स होंगे, जिसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं वहाँ जो लोग रहते हैं उनके साथ मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करूँ, उनसे पूछूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या वो चाहते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स वो इस वक्त फेस कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि क्या करने से वहाँ एक लाइफ थोड़ा सा और बेटर हो उनके लिए। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ये जो पीपल्स कनेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर दैन सिर्फ चुनाव लड़ना, सिर्फ प्रचार करना, सिर्फ कैंपेन करना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप लोगों से पर्सनली एक इक्वेशन बनाएं। विरोधी जो पार्टी है वो कह रही है कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। तो कैसे, मतलब 20 दिन 25 दिन आसान नहीं होता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक प्रचार करना। मैं एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि विरोधी में भी ऐसे बहुत सारे फेमस एक्टर्स हैं जो लोग इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, तो उनका तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। और ज़्यादातर मतलब अगर हम लोगों के काम का सवाल है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों का काम बहुत आसान है। फिल्मों में धूप में शूट हम लोग भी करते हैं, बारिश में हम लोग भी भीगते हैं, ठंड में हम लोग भी बाहर शूट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्टर है तो हर चीज़ कंफर्टेबल है हम लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। और मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है आगे। अगर मुझे ये करना है तो मैं कुछ सोच के ही ये पॉलिटिक्स में मैं आई हूँ, मैं ज्वाइन कर रही हूँ और चुनाव लड़ रही हूँ। मुझे इसके आगे का स्ट्रगल बोलिए या फिर आगे का इसका जो प्रोसेस बोलिए, वो मुझे पता है। तो और ये मैं अच्छे से करना चाहती हूँ, मैं पूरे डेडिकेशन के साथ करना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला कि जो है बहुत सारे लोग हैं इसमें जो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मुझसे पहले से पॉलिटिक्स में हैं और बहुत सक्सेसफुल रह चुके हैं। शायद ये मेरा पहला है, मैं बहुत नई हूँ कंपैरेटिवली जो लोग ऑलरेडी है, लेकिन मेरा डेडिकेशन, सिंसियरिटी किसी से कम नहीं है। तो मैं उसी के ऊपर बेस करके ये चुनाव लड़ना चाहती हूँ। और मोर देन दैट, सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ कि आगे रिज़ल्ट जो भी हो चुनाव का, ये अगर मेरा मानना है कि मैं लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ, उनके सुविधा के लिए, उनके अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो ये मेरा आगे भी बना रहेगा। आप के विपक्ष में जो लड़ने वाली है रत्ना चैटर्जी वही के हैं, और मतलब लोकल जो मुद्दे हैं वो भी जानती है। तो क्या ये बहुत ही एक कठिन एक लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि ये जो सीट है ये माना जा रहा है कि ये इस बार एक बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव वहाँ होने वाला है बेहाला पूर्व में, क्योंकि दोनों ही ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर लोगों की नज़र है। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो भी मेरे ओपोनेंट है उनका फुल रिस्पेक्ट रखते हुए मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, हो सकता है कि मैं बेहाला में रहती नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है बेहाला से, मेरा आना जाना है। कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं भी फेस कर चुकी हूँ क्योंकि मेरा आना जाना है। जैसे वहाँ पे एक ट्रैफिक एक बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो का काम अभी चल रहा है।
और वहाँ पे बारिश में वाटर ड्रेनेज का एक प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स मैं खुद फेस कर चुकी हूँ। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी से काम करने के लिए मुझे वहाँ रहना ही पड़ेगा। और मैं जहाँ रहती हूँ ये कोलकाता के अंदर ही है, ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं है जो मैं पार नहीं कर सकती। मेरा मुद्दा क्या होना चाहिए, मेरा इशू ये है कि बिहार के लोगों को जिस वक्त मेरी ज़रूरत पड़े मैं उसी वक्त उनके साथ हूँ। उनकी जो प्रॉब्लम्स हो रही है मैं उस वक्त वो प्रॉब्लम्स अटेंड कर पा रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर देश के जो प्रधानमंत्री है वो तो पूरा देश चला रहे हैं, तो क्या वो पूरे देश में जाके रहेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका वो इंटेंशन सही होना ज़रूरी है, ये आपके लिए क्लियर होना ज़रूरी है कि जब भी लोगों को आपकी ज़रूरत पड़े आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आखिरी दो सवाल, एक ये कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो जब क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को इनको टिकट मिलता है तो ज़्यादातर फुल टाइम पॉलिटिशियन जो है बन नहीं पाते हैं। ऐसा उदाहरण नहीं है कि नहीं बने, और बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स भी है, क्रिकेटर्स भी, जो कि आगे जाकर पॉलिटिशियन बने। तो आपका इरादा क्या है इसके आगे? आप क्या किस तरह से देख रही है? चुनाव में जीत हो या हार अलग बात है, लेकिन आप क्या खुद को एक फुल टाइम पॉलिटिशियन के रूप में देख रही है आगे? हाँ, जैसा मैंने कहा कि चुनाव में हार जीत के लिए तो इस वक्त मैं वो मेरा कंसर्न है ही नहीं। मैं इस वक्त, हाँ, चुनाव लड़ना ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ करना चाहती हूँ। मैं लोगों के लिए काम पूरे सिंसियरिटी के साथ करना चाहती हूँ। और आपका जो सवाल था उसका मैं एक आंसर, मैं एक एग्जांपल देके आपको बोल रही हूँ कि हमारे पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं जो लोग फुल टाइम पॉलिटिशियंस हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे लॉकेट चैटर्जी है, जैसे बाबुल सुप्रियो है, जैसे रूपा गांगुली है, वो भी क्रिएटिव फील्ड से ही है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे स्मृति ईरानी जी है, वो भी तो बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, अभी वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है एंड आई एडमायर हर, आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड से आते हैं वो लोग फुल टाइम पॉलिटिशियंस बन नहीं पाते। वो आपके इंटेंशन के ऊपर है, वो आपके प्रायोरिटी के ऊपर है। एक आखिरी सवाल, अगर मान लीजिए आप विधायक बनी, आप इलेक्शन जीती, तो फिर 1, 2 और 3 में आपको अगर प्रायोरिटी सेट करनी है तो क्या क्या रहेगा? आप लोगों को क्या बताने वाली हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जैसे मैं बोल रही हूँ कि इस वक्त अगर मैं जीत रही हूँ या नहीं जीत रही हूँ वो मेरा कंसर्न नहीं है। हाँ, मेरे चुनाव का जो प्रोसेस है वो मैं बहुत सिंसियरली करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मुद्दा यही रहेगा कि जो भी रिज़ल्ट हो इसका, अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि बेहाला के लोग जो हैं उनके अच्छे के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, उनके ज़रूरत में मैं उनके पास रहना चाहती हूँ, तो ये मेरा आगे भी रहेगा। और मैं पॉलिटिकली बहुत एम्बिशियस नहीं हूँ, मुझे लोगों के लिए काम करना है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। मैं पार्टी में मुझे कोई भी पोजीशन मिल गई है, मैं उसी पोजीशन में रह के मेरे से जितना हो सकेगा ये काम मैं आगे भी करूँगी। लेकिन आपको अगर लोगों को बताना है तो सबसे पहले आप क्या बताएंगी? नंबर 1, 2 और 3 में क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर बेहाला के जो लोग हैं और वहाँ जो लोग रहते हैं, मैंने पहले ही बोला कि मुझे उनके साथ एक कनेक्शन बनाना है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो वो लोग मेरे तक पहुँच सके, मुझे बोल सके। तो ये कनेक्शन बनाना ये मेरा पहला है। उसके बाद है कि अभी इस वक्त जो प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं वो कितनी जल्दी कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वो मुझे पहले देखना है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पहले सॉल्व करना है वो। और फिर मुझे देखना है कि लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए और क्या हो सकता है विदाउट द प्रॉब्लम्स, और क्या क्या हो सकता है कि जिस वजह से वो लाइफ वहाँ पे थोड़ा रेगुलर लाइफ थोड़ा बेटर हो। तो ये 1, 2, 3 है मेरा। आपसे बात करनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। पायल सरकार जो कि बिल्कुल तैयार दिख रही है इस बार चुनाव से पहले। हाई प्रोफाइल सीट इस बार माना जा रहा है बेहाला पूर्व को। रत्ना चैटर्जी बनाम पायल सरकार, और इस लड़ाई से पहले बिल्कुल तैयार दिख रही है बॉलीवुड की एक्ट्रेस पायल सरकार। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़ कोलकाता। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।